बाज़ इलाकाई नासिर दहशतगर्दी को साइबर वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुकालमा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को इलाकाई आलमी मामलात पर उजागर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। गुफ्तगू में पाक अमरीका शराकतदारी का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की मुख्तलिफ शोबों में बैनुल अक़वामी शराकतदारों और इश्तराक के मौक़े तलाश करने की दावत। ISPR के मुताबिक शुरका ने आर्मी चीफ के ख्यालात की खुले दिल से पेशकश और वजाहत को सराहा। ईरान का इसराइल के जुनूबी इलाकों में एक और बड़ा मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। मिसाइल गिरने से मुतादिद मकामात पर आग लग गई। गुज़श्ता रोज सजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे। 271 इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया। उधर ईरान ने माजिद ख़ाउमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसराइल का आयतुल्लाह ख़ामनाई के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का दावा कहा गया। जिस घर को निशाना बनाया गया वो पासदारान इनकलाब के सीनियर अफसर का है। इसराइली फौज का हैफा में 3 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। इसराइल में नॉर्वे के सफीर की रिहाइश का करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेहरान के शुमाल मगरिब में धमाके। इसराइली फौज ने ईरान के शुमाल मगरिब में गाँव खाली करने की धमकी दे दी। ईरान जंग में शामिल होना है या नहीं, ट्रंप ने फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। अमरीकी सदर समझते हैं मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। ईरान ने जोहरी मुआहिदा ना किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उधर अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर को मुस्तरद कर दिया। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को अंदाजा ही नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। सहाफी से मुरहर्ष का दावा है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दी है। इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं ट्रंप से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। ट्रंप पर मुनहसिर है वो जंग में शामिल होते हैं या नहीं। अमरीका से मदद मांगना इसराइल की कमजोरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें वो दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने डटे रहें। इसराइली वज़ीर दिफा की खुली धमकी। कहा, ख़ामनाई को मज़ीद जिंदा रहने नहीं दिया जा सकता। उनका वजूद अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रूस ने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल से मुतल्लिक किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेंगे। क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया ख़ामनाई को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द अमल होगा और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए जनीवा में बड़ी बैठक। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा आज ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में जोहरी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक। उधर इसराइल ईरान जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। साबिक़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने कहा, हमलावर कोई भी हो ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। नस्ल कुश बुज़दिल को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। इमारतें गिराई जा सकती हैं मगर इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर जब 9 करोड़ मुहिब्बे वतन और मुखलिस लोग मौजूद हों। ट्रंप ईरान पर बमबारी में इसराइल का साथ ना दें। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का अमरीकी सदर को मशवरा। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी के रद्द अमल में तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कशीदगी कम करने की ज़रूरत है, महाज़राए किसी के मफाद में नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में संगीन हालात को रोका जाए। इसराइली हमलों की हिमायत के बाद ईरान में जर्मन सफ़ीर को तलब कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र ईरान में सफारत खाना बंद कर दिया।
रूस और चीन की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों ममालिक का मसले के सिफारती हल पर जोर। चीनी सदर बोले बड़ी ताकतें जंगबंदी कराने में किरदार अदा करें। इसराइल बहरान को हवा दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खलमंदोखेल के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा अदालत की जिम्मेदारी है बुनियादी हुकूक की हिफाजत करे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी मफाद में होता है? सलमान अकरम राजा ने कहा जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, जो जरूरी हो करना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के बजाय 15 रोज में पार्टी शमूलियत का इख्तियार दिया गया। 15 रोज का वक्त ना दिया जाता तो कानून के मुताबिक कोई हल ही नहीं था। कुछ लोगों का ख्याल था हम हुकूमत नहीं संभाल सकेंगे। हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़रख्यानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हमारी हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाया। महंगाई की माहाना शरह रिकॉर्ड 7.4% पर लाई गई। पॉलिसी रेट 22 से 11% पर ले आए। इस साल ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। PTI के सेनेट इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ईवान में वज़रा के ना होने पर बरहम। हुकूमती नुमाइंदे के ईवान में आने तक ईवान से वॉकआउट। सेनेटर शहादत अवान ने कहा PSDP में सिंध की स्कीमें सिंध को दी जाएं। ये स्कीमें विफाक ने अपने पास रखी हैं, ये ज्यादती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट मंजूरी में फंस गई। बानी PTI ने मुशावरत के बगैर बजट मंजूरी से रोका है। आईनी माहिरीन के मुताबिक 30 जून तक बजट मंजूर कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बजट मंजूर ना हुआ तो 1 जुलाई से सरकारी फंड्स का इस्तेमाल रुक जाएगा। मौशी बहरान पर विफाक सूबे में इमरजेंसी लगा सकता है। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं कायद का हुक्म है मुशावरत के बगैर बजट मंजूर ना किया जाए। गवादर हाउस में कायम मकाम गवादर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। गवादर हाउस मीटिंग रूम के दरवाजे न खोले जाने पर अवैस कादिर शाह का इज़हार पर हमें कहा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अमन अमान पर इजलास बुलाया गया था। इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल। पुलिस के आला अफसर गवादर हाउस पहुँच चुके हैं। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। आज से 23 जून तक शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब के प्री बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में आज गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। बारिश का इम्कान कम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम से मुलाकात। अहम आलमी और इलाकाई मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा पाक फ़ौज खुसूसी अफराद की मावनत और बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़्म है। ISPR के मुताबिक साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम और पाकिस्तान को दरपेश अहम मसाइल और चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल के साथ अपनी अदबी काम भी शेयर किया। भारत के पास पहलगाम वाक़े के कोई सबूत मौजूद नहीं। भारतीय इंटेलिजेंस सर्विसेज के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह की तस्दीक। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ट्रंप का जोहराना आप सबको मुबारक हो। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान हमेशा ही ताल्लुकात बेहतर बनाने में पेशरफ्त करता है। पाकिस्तानी क़यादत को अब नई दिल्ली जाना चाहिए।
मोदी की मुतनाज़ा सिफारती हिकमत अमली ने भारत को आलमी महाज पर तनहा कर दिया। हिंदुत्व नजरिया भारत की सेकुलर शनाख्त कौमी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन चुका। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने भी मोदी की पॉलिसीज और सिफारती नाकामियों पर सवालात उठा दिए। कहा, गैर जमहूरी पॉलिसी से फिरका वाराना कशीदगी बढ़ी और अंदरूनी बदअमनी में शिद्दत आई। माशी और अस्करी मैदान में चीन ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया। रावलपिंडी में 22 साल से जेर तकमील माँ बच्चा अस्पताल विभाग से पंजाब को मुंतकिल। अब माँ बच्चा नहीं चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। पंजाब हुकूमत का फैसला। प्रोजेक्ट पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। PC1 बनाने के लिए डॉक्टर हिना सत्तार प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर मसूद सादिक फोकल पर्सन मुकर्रर। पाकिस्तान टेलीविजन की सीनियर अदाकारा आयशा खान कराची में इंतकाल कर गईं। गुलशन इकबाल में फ्लैट से अदाकारा की 1 हफ्ता पुरानी लाश बरामद हुई। 77 साल आयशा खान घर में अकेली रह रही थी। अहले मोहल्ला ने पुलिस को इतला दी। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। आयशा खान 22 अगस्त 1948 को कराची में पैदा हुई। अफसाना, उरूसा, फैमिली 93 समेत PTV के बेशुमार ड्रामों में काम किया। खानेवाल रेलवे स्टेशन के करीब 3 मुसाफिर ट्रेनों का हादसा। सिग्नल सीढ़ी ट्रेन से टकराने से 27 अफराद जख्मी। हादसे में अवामी एक्सप्रेस अप एंड डाउन और मूसा पार्क के मुसाफिर जख्मी हुए। मुतादिद मुसाफिरों के बाजू खिड़कियों के बाहर थे जो लोहे की सीढ़ी से टकरा गए। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाव का TV को इंटरव्यू। कहा, इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। एक आज़ाद मुल्क की इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान के हुकूमती और फौजी अरकानों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकिब हुआ। बहादुर ईरानी अवाम इसराइली हमलों से बेखौफ। ज़हूनी हमलों के बावजूद तेहरान में कारोबार ज़िंदगी मामूल पर। ईरानी मीडिया ने तेहरान की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब ईरानी हमलों के खौफ से 5000 इसराइली घर छोड़ गए। 1000 के करीब लोगों का ताल्लुक तल अवीव से है। इसराइली शहरियों की इंतजामात न होने पर नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। ईरान की अपनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी। दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे? तिजारत को क्या नुकसान पहुंचेगा? दुनिया तक ईंधन कैसे पहुंचेगा? अपनाए हुर्मुज़ है क्या? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बरतानिया गजा के जराइम में शिरकत खत्म करे। मलाला यूसुफजई का बरतानवी वज़ीर आज़म को खत। आलमी अदाकारों, खिलाड़ियों और डॉक्टर्स ने भी दस्तखत किए। खत पर बरतानिया की मशहूर अदाकारा जॉडी डेनिश ने भी दस्तखत किए हैं। ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी के लिए मजीद 90 दिन की मोहलत दे दी। नई तारीख 17 सितंबर मुकर्रर कर दी गई। टिकटॉक का ट्रंप से इजहार तशक्कुर। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की फीफा सदर से वाशिंगटन में मुलाकात। गियानी इंटरफिनो ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फीफा सदर ने जल्द दौरे पाकिस्तान की हामी भी भर ली। आज दुनिया भर में मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान लाखों अफगान मुहाजिरीन का मेज़बान। UNHCR के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 23 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन हैं। सितंबर 2023 से अब तक 5,30,000 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी। और तंज़ मज़ाह में मुश्ताक यूसुफ़ी का कोई सानी नहीं। मारूफ अदीब और मज़ाह नगाह को पिछले 7 बरस बीत गए। अदब में नुमायां खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा जा चुका है।